अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जो है जीरंड एंड पार्टिसिपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरंड क्या है। अ जीरंड एक्ट्स लाइक अ नाउन एंड पार्टिसिपल एक्ट्स लाइक अ वर्ब और एडजेक्टिव। जो जीरंड है वो नाउन के तौर पे एक्ट करता है, नाउन की तरह, और जो पार्टिसिपल है वो वर्ब या फिर एडजेक्टिव। यू नो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी चीज के नाम को कहते हैं। वर्ब इज द एक्शन, यानी कोई भी जो काम किया जाता है, और एडजेक्टिव इट टेल्स यू अबाउट नाउन, यानी क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ओके, सो इसकी एग्जांपल देखें। टीचिंग इज माय पैशन। हियर टीचिंग इज यूज्ड एज अ नाउन। ये देखें, ये जो टीचिंग है ये यहाँ पे एज अ नाउन यूज किया गया है। इज माई पैशन, यहाँ पे जो इज है वो है जी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब इसमें नहीं है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे क्या है, रनिंग को हमने एज अ जीरंड यूज किया है। जीरंड को हम यूज करते, जीरंड एक्ट्स लाइक अ नाउन। सो पार्टिसिपल देखते हैं। ही इज टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे देखें, ही इज टीचिंग, यहाँ पे जो टीचिंग है वो क्या है, वर्ब। यहाँ पे जो पार्टिसिपल है वो वर्ब के तौर पे यूज किया गया है, टीचिंग। आई पुट ऑन माई रनिंग शूज, यहाँ पे जो रनिंग शूज हैं वो क्या है, यहाँ पे रनिंग जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है जी, वो वर्ब को शो कर रहा है। सो जीरंड बेसिकली एक्ट्स लाइक अ नाउन एंड पार्टिसिपल एक्ट्स लाइक वर्ब और एडजेक्टिव। बोथ द जीरंड एंड पार्टिसिपल कम फ्रॉम अ वर्ब, ये दोनों एक वर्ब से ही आएंगे। एंड बोथ एंड इन ING, और दोनों किस में एंड होते हैं जी, ING में एंड किए जाते हैं। जैसे देखें, टीच, टीच इज अ वर्ब, okay, but if we add ING it becomes, here in this sentence it is noun, here it is noun and here it is participle. So इसका ये देखें, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि both the gerund and the participle come from a verb. So actually में देखें, अगर आप teach word देखें तो वो क्या है, वो वर्ब ही है ना, लेकिन जब हमने उसके साथ ING ऐड किया है और जब हमने उसको सेंटेंस में लिखा है, तो सेंटेंस लिखने के बाद उसकी पोजीशन के हिसाब से जी या तो वो नाउन हो जाएगा या फिर वो वर्ब होगा। अब वर्ड टीचिंग ही है, लेकिन यहाँ पे वो कैसे यूज हुआ, एज अ नाउन इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। टीचिंग इज माई पैशन, और यहाँ पे ही इज टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे वो वर्ब के तौर पे यूज किया गया और यहाँ पे वो नाउन के तौर पे यूज किया गया। चलें इसकी एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब एज जीरंड एंड पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सिटिंग आइडली इज नॉट माई हैबिट, फालतू बैठना मेरी आदत नहीं है। सो यहाँ पे जो सिटिंग है, पहले अंडरलाइन करते हैं हम जितने भी वर्ड्स विद ING हैं। आई विल बी स्लीपिंग, स्लीपिंग एट दिस आवर ऑफ द डे इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आई सॉ हिम सिटिंग। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सिटिंग आइडली इज नॉट माई हैबिट। यहाँ पे जो सिटिंग यूज किया गया है वो एज ए जीरंड यूज किया गया है, तो ये है जी जीरंड, जो फर्स्ट वन है, क्योंकि वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में है, तो यहाँ पे वो कैसे यूज किया गया है, जीरंड के तौर पे। और यहाँ पे जो वर्ब है वो है इज, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। आई विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, आई विल बी स्लीपिंग, तो यहाँ पे ये यूज किया गया है एज वर्ब। सो ये है जी पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखें, स्लीपिंग एट दिस आवर ऑफ द डे इज नॉट गुड। सो स्लीपिंग ये भी इधर स्टार्ट में आया है, तो यहाँ पे ये क्या है जी, जीरंड, और यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज किया गया है, क्योंकि जो मेन वर्ब है यहाँ पे दिया नहीं हुआ, इज नॉट गुड। आई सॉ हिम सिटिंग हियर, सो सिटिंग इज ऑल्सो हियर इट्स अ वर्ब, तो ये भी क्या है जी, पार्टिसिपल। जी, तो ये थी जी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया है जीरंड और पार्टिसिपल को। जीरंड एक्ट्स लाइक अ नाउन एंड पार्टिसिपल एक्ट्स लाइक अ वर्ब और एडजेक्टिव। दोनों ING पे एंड किए होते हैं और दोनों ही किसी भी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि टीचिंग। अब यहाँ पे फर्स्ट जीरंड की एग्जाम्पल में भी टीचिंग था और पार्टिसिपल की एग्जाम्पल में भी टीचिंग था, लेकिन जहाँ पे सेंटेंस में जिस जगह पे वो यूज किए गए हैं उसके हिसाब से वो जीरंड या फिर पार्टिसिपल बनता है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।